मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं संस्कृत मॉडल प्रश्न पत्र से संबंधित प्रश्नों की विशेष श्रृंखला को। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है। प्रश्नोत्तरी शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और मित्रों तक शेयर करिए। इसके पहले भी मैंने बहुत सारे संस्कृत मॉडल प्रश्न पत्र की सीरीज पूरी की है, जो कि मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको सभी को मिल जाएगी। तो जो हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और संस्कृत से संबंधित है, जिसमें हर तरह के प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं। आप सभी मित्र जरूर देखिए। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सबका आभूषण क्या है? तो सबका आभूषण क्या है? स्वर्ण, धन, शील या सत्य? तो ये कहाँ का है पूछा है, तो ये आपका हो जाएगा नीति शतकम का, जो कि महाकवि भर्तृहरि की रचना है। उसमें क्या प्रश्न बना है कि सबका आभूषण क्या है? तो अब आभूषण के अंतर्गत क्या आएगा? स्वर्ण, धन, सत्य या शील? तो एक में ऑप्शन सी उत्तर सही हो जाएगा। सबका आभूषण क्या है? शील हो जाएगा। ऑप्शन सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे है, देखते हैं क्वेश्चन को। शकुंतला ने अपनी विदाई के समय जिस लता का आलिंगन किया उसका नाम था। तो शकुंतला ने अपनी विदाई के समय जिस लता का आलिंगन किया था उसका नाम क्या था? वनज्योत्सना, नवमालिका, लता भगिनी, केशर मलता? तो यहाँ पर ऑप्शन ए उत्तर सही हो जाएगा। वनज्योत्सना नाम था। जब शकुंतला ने अपनी विदाई के समय जिस लता का आलिंगन किया था तो क्या नाम था? वन ज्योत्सना नाम था। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, सबसे बड़ा पुण्य साधन क्या है? तो सबसे बड़ा पुण्य साधन क्या है? दान, पूजन, तीर्थ यात्रा, परहित साधन? तो तीन में ऑप्शन डी हो जाएगा। परहित साधन जो कि सबसे बड़ा पुण्य साधन है। यह नीति शतकम में आया हुआ है, प्रश्न है, वहां से लिया गया है। ऑप्शन डी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, भवभूत के आश्रयदाता नरेश का नाम था। तो भवभूत के आश्रयदाता नरेश का नाम क्या था? यशोवर्मा, यशोधर्मा, अवंती वर्मा, शंकर वर्मा? तो चार में ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। यशो वर्मा नाम था किसका? भवभूत के आश्रयदाता राजा नरेश राजा का क्या नाम था? यशो वर्मा था। राज तरंगड़ी के अनुसार महाकवि भवभूत कन्नौज नरेश यशो वर्मा के आश्रित कवि थे, ऐसा राज तरंगड़ी में दिया गया है। ऑप्शन ए उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, संसार में सबसे अधिक मनोहर तथा कष्टकारक कौन होता है? तो अगर पूछा है प्रश्न में कि संसार में सबसे अधिक मनोहर तथा कष्टकारक कौन होता है, जो कि नीति शतक का आया हुआ प्रश्न है। धन होता है, ज्ञान होता है, रमणी या यश होता है? तो यहाँ पर पांच में ऑप्शन हो जाएगा सी, रमणी को ही सबसे कष्टकारक माना गया है संसार में। नीति शतकम के अनुसार कि अधिक मनोहर तथा कष्टकारक कौन होता है? रमणी होती है। सी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, शिवराज विजय के प्रथम निःश्वास में पुष्प चयन करने वाला कौन है? तो शिवराज विजय के प्रथम निःश्वास में पुष्प चयन कौन किया था सबसे पहले? श्याम बटु, गौर बटु, गुरुजी या बालिका? तो महाकवि अंबिका दत्त व्यास की रचना है शिवराज विजय, जिसमें 12 निश्वास है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो हाँ, जिसमें ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? 6 में ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर बी उत्तर दिया है। पुष्प चयन करने वाला प्रथम निश्वास में पुष्प चयन कौन किया था? गौर बटु। लेकिन हर वहाँ पर ऑप्शन ए उत्तर सही है, क्योंकि श्याम बटु पहले ही पुष्प चयन कर चुका था। जब गौर बटु की नींद खुली तो श्याम बटु ने अब पुष्प चयन कर लिया था। तो ऑप्शन ए उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, योगीराज ने पहली बार कब समाधि लगाई थी? तो योगीराज ने पहली बार समाधि कब लगाई थी? विक्रमादित्य के समय में, युधिष्ठिर के समय में, चंद्रगुप्त के समय में या अशोक के समय में? तो सात में ऑप्शन बी उत्तर सही हो जाएगा। तो योगीराज ने कब अपनी पहली बार समाधि लगाई थी? तो युधिष्ठिर के समय में लगाई थी। यहाँ पर युधिष्ठिर समय कलित समाधिरहम वैक्रम समय उदस्थाम, इस वाक्यांश में जो कि योगीराज ने प्रथम बार युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाई थी, लेकिन दूसरी बार जो कि यहाँ विक्रमादित्य के समय में लगाई और तीसरी बार लगाने जा रहे थे। तो उत्तर यहाँ बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, बनेचर की बातें सुनने के बाद युधिष्ठिर कहाँ पहुंचे? तो बनेचर की जब पूरी बात हो गई तो उसको सुनने के बाद युधिष्ठिर कहाँ गए थे? अपने विश्राम गृह में, द्रौपदी के समीप, व्यास के समीप या पर्वत पर? तो 8 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी उत्तर सही हो जाएगा। द्रौपदी के समीप गए थे, जिसका श्लोक संख्या 26 से शुरुआत होता है। किरातार्जुनीयम में इतिर इत्वा गिरमात सत्क्रिये गते यत्पत्यो वन सन्निवासिनाम प्रविश्य कृष्णाश्रदिनम महीभुजा तदाक्षसे अनुसन्निधौ वचः, जो कि वंशस्थ छंद में है और यह 26 नंबर श्लोक है किरातार्जुनीयम का। 27 नंबर से द्रौपदी खुद बोलती हैं, यह खुद भारत ऐसा बताते हैं।
कि इतिरयित्वा गिरमत सत्क्रिये गते यथ पथ्यो वनशन्निवासिनां प्रविश्य कृष्णा सदनं महीभुजा तदाक्षिचच्छे अनुसन्निधौ वचः। ऐसा किरातार्जुनीय में दिया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। किस प्रकार के वचन दुर्लभ होते हैं? तो पूछा है कि किस प्रकार के वचन दुर्लभ होते हैं। प्रिय किंतु असत, हितकारी और मनोहर, हानिकर और कठोर, सत्य या प्रिय। तो यहाँ भी किरातार्जुनीयम सा बना हुआ प्रश्न है कि किस प्रकार के वचन दुर्लभ होते हैं। तो यहाँ हितम मनोहारी चा दुर्लभम वचः, यह किरातार्जुनीयम का 4 अंक का श्लोक है। चौथा नंबर श्लोक है। वनेचर कह रहा है कि महाराज हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं। हितम मनोहार चा दुर्लभम वचा, ऐसा किससे कह रहा है? वनेचर कह रहा है युधिष्ठिर से। तो भी उत्तर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। मेघदूत किस विधा की रचना है? तो प्रश्न पूछा है कि मेघदूत किस विधा की रचना है। प्रकीर्ण काव्य, महाकाव्य, गीत काव्य या दृश्य काव्य। तो मेघदूत जो कि एक खंड काव्य है, महाकवि कालिदास द्वारा रचित है, जिसमें 2 खंड मिलते हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। तो यहाँ पर ऑप्शन सी उत्तर सही होगा। मेघदूत किस विधा की रचना है? तो गीत काव्य विधा की रचना हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। स्त्रियों का पहला प्रणय वचन क्या होता है? तो पूछा है प्रश्न में कि स्त्रियों का पहला प्रणय वचन क्या होगा। प्रेम की बातें करना, सामने लज्जा करना, विभ्रम प्रदर्शन करना, सामने आकर हट जाना। तो 11 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी उत्तर सही हो जाएगा। जो कि मेघदूतम में यक्ष कह रहा है, किसने? मेघ से कह रहा है कि स्त्रियों का पहला प्रणय वचन क्या होता है। विभ्रम प्रदर्शन करना, तरह तरह के विभ्रम प्रदर्शन करना स्त्रियों का पहला प्रणय वचन होता है। यहाँ पर सी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। शांतानुकूल पवनश्च शिवश्च पंथः, यह उक्ति किसकी है? तो शांतानुकूल पवनश्च शिवश्च पंथः, यह उक्ति किसकी है? कर्ण की है, गौतमी की है, आकाशवासी सारगर्भ की है। तो यह अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रश्न है चतुर्थ अंक में। यह किसकी उक्ति पूछा है? तो ऑप्शन यहाँ ए हो जाएगा, कर्ण की उक्ति हो जाएगी, जो कि अभिज्ञान शाकुंतलम में ऐसा पूछ रहे हैं। किसकी है कि यह इसे 12 नंबर में प्रश्न है, जो कि इस सूक्ति के माध्यम से कर्ण ने शकुंतला को आशीर्वाद दिया था कि शांतानुकूल पवनस्य शिवस्य पंथः। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। विदाई के समय कर्ण ने किस श्लोक से शकुंतला को उपदेश प्रदान किया था? जब विदाई हो रही थी शकुंतला की चतुर्थंग में, तो किस श्लोक से शकुंतला को उपदेश प्रदान किया था कर्ण ने? तो कर्ण ने ही सारे श्लोक कहे हैं विदाई के समय। मेन जो जरूरी बहुत अच्छे श्लोक जो कि कर्ण ने कहे हैं। बाकी तो प्रियंवदा भी हैं और सारग्रह भी हैं, शिष्य भी हैं, श्लोक बोले हैं, लेकिन जो कि कर्ण के जितने भी श्लोक हैं बहुत ही अच्छे हैं। तो उसमें कौन सा श्लोक के माध्यम से विदाई का संदेश दिया था कण्वने? यास्तद्य शकुंतला पातुम न प्रथमं विवशति जलम, या शुश्रूष गुरून या अस्मान साधु विचिंत। तो यहाँ पर ऑप्शन सी उत्तर सही हो जाएगा, जो कि शुश्रूष गुरून, जो कि शार्दुल विक्रीडित छंद में है और विज्ञान शाकुंतलम चतुर्थंग के 18 नंबर श्लोक में यह मिलता है। इसमें शिखर वो शार्दुल विक्रीडित छंद है, जिसको मैं कर देती हूँ वाचन। शुश्रूष गुरून कुरु प्रिय सखी, वृत्तिं सपत्नी जने, भर्तुर्विप्रकृता विरोपणतया मास्म प्रतीपं गमः, भूयेष्ठं भवे दक्षिणा परिजने, भाग्ये स्वनोत्सेकनी, यान्तेवं गृहिणी पदं युवतयो वामाकुलस्याधयः। यह इस श्लोक के माध्यम से शकुंतला को कर्ण ने उपदेश दिया था कि वहाँ पर अपने जितने भी संबंधी होंगे उनका गुरु को सबकी सेवा करना। इसे श्लोक से उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन देखते हैं। रामचंद्र जी दोबारा दंडकारण्य किस लिए गए थे? तो पूछा है, उत्तर रामचरितम का प्रश्न बन जाएगा यहाँ कि रामचंद्र जी दोबारा दंडकारण्य किस लिए गए थे? राक्षसों के वध के लिए, ऋषियों के दर्शन के लिए, दंडकारण्य देखने के लिए, या तपस्या करते हुए शंभू को दंड देने के लिए। तो 14 में ऑप्शन हो जाएगा डी। तो रामचंद्र जी दोबारा दंडकारण्य किस लिए गए थे? तपस्या करते हुए शंभू को दंड देने के लिए गए थे। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन देखते हैं। मूर्छित राम को चेतना कैसे मिली? जो मूर्छित राम थे तो उनको चेतना कैसे मिली, किसके माध्यम से मिली?
शीतल वायु के स्पर्श से, शीतल जल के स्पर्श से, सीता के कर स्पर्श से या वाल्मीकि के आश्रम से। तो मूर्छित राम को, जो कि उत्तरामचरितम तृतीय अंक का यह प्रश्न बनेगा, तो मूर्छित राम को चेतना कैसे मिलती है? तो ऑप्शन सी उत्तर सही हो जाएगा। सीता के कर स्पर्श से मूर्छित राम को चेतना मिलती है। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा रस विवर्त प्राप्त कर लेता है? तो कौन सा ऐसा रस है जो विवर्त प्राप्त कर लेता है? श्रृंगार, शांत, करुण, विप्रलभ श्रृंगार या हास्य रस। तो 16 में ऑप्शन हो जाएगा सी। विभिन्न विवर्तों को प्राप्त करने वाला रस कौन सा रस है? तो करुण रस कहलाएगा। ऑप्शन सी उत्तर सही होगा, क्योंकि करुण रस प्रधान नाटक है किसका? महाकवि भवभूत का उत्तरामचरितम। सी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। रामस चिनोति में निम्न सूत्र से संधि कार्य होता है। तो रामस चिनोत में किस सूत्र से संधि कार्य हुआ है? इष्टुना इष्टुहु, स्तोह इष्टुना इष्टुहु, खरिचा झलाम जसो अंते। तो 17 में ऑप्शन बी उत्तर सही हो जाएगा। रामस चिनोत में स्तोह इष्टुना इष्टु सूत्र से संधि कार्य हुआ है। बी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। प्रारक्षति का संधि विच्छेद होता है। तो प्रारक्षति का संधि विच्छेद क्या बनेगा? प्रा प्लस अर्क्षति, प्रार प्लस क्षति, प्रा प्लस रिच्छति, प्रार्च प्लस ति। तो यहाँ पर शुद्ध संधि विच्छेद क्या बनेगा? प्रार्छति का। तो 18 में उत्तर हो जाएगा सी। यहाँ पर प्रा प्लस रिच्छति हो जाएगा। ऑप्शन सी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। व्यूढ़ो रस का हमें समास है। तो व्यूढ़ो रस का हमें कौन सा समास है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, बहुव्रीहि या द्वंद्व समास। तो 19 में ऑप्शन सी उत्तर सही हो जाएगा। व्यूढ़ो रस का में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। सी उत्तर सही हो जाएगा। व्यूढ़ा उरस्का यस्य सः, इस विग्रह के हिसाब से व्यूढ़रस्का में बहुव्रीहि समास होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। चर्मण द्यूपनम हंति, यहाँ चर्मण में सप्तमी का प्रयोग किस सूत्र से हुआ है? तो सप्तम अधिकरणेचा सूत्र द्वारा, निमित्तात कर्मयोगे वार्तिक द्वारा, यश चा भावेन भावलक्षण सूत्र द्वारा, यतश्चा निर्धारणम सूत्र द्वारा। तो चर्मण द्यूपनम हंति में चर्मण में सप्तमी का प्रयोग किस सूत्र से हुआ है? तो 20 में ऑप्शन बी उत्तर सही हो जाएगा। निमित्तात कर्मयोगे वार्तिक द्वारा चर्मण द्यूपनम हंति में चर्मण में सप्तमी का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर 20 में उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। उपमान अंध्यांग वशः किसका सूत्र है? तो उपमान अंध्यांग वशः किसका सूत्र है? करण कारक का, कर्म कारक का, अपादान कारक का या संप्रदान कारक का। तो 21 में भी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर कर्म कारक का सूत्र हो जाएगा। उत्तर भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन, जो कि द्वितीय विभक्ति में आता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। परितः के योग में विभक्ति होती है। तो परितः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? अभिता, परिता, समय, निक्षाहा, प्रतियोगे, अपि द्वितीया। तो यहाँ पर ऑप्शन बी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन को। इत्थ्यम भूत लक्षण सूत्र है। इत्थ्यम भूत लक्षण इसका किसका सूत्र बनेगा? किस विभक्ति का? करण कारक का, संप्रदान कारक का, अपादान कारक का या अधिकरण कारक का। तो 23 में ऑप्शन ए उत्तर सही हो जाएगा। करण कारक का है इत्थ्यम भूत लक्षण, यह किसका सूत्र बनेगा? तो करण कारक का सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः वाक्य में श्री गुरुवे है। तो श्री गुरुवे में क्या है? नमः के योग में कौन सी व्यक्ति होती है? नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधम वलम, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच्य। इसके अनुसार नमः के योग में श्री गुरुवे में कौन सी व्यक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति या चतुर्थी विभक्ति। तो ऑप्शन डी उत्तर सही होगा। नमः के योग में हो गया श्री गुरुवे में चतुर्थी विभक्ति हुई है। नेक्स्ट आगे करते हैं क्वेश्चन को। भीत्रार्थानाम भय हेतु सूत्र है। तो भीत्रार्थानाम भय हेतु किस कारक का सूत्र है? कर्म कारक का, अपादान कारक का, संप्रदान कारक का या करण कारक का। यहाँ पर 25 में ऑप्शन हो जाएगा बी उत्तर सही होगा। ऑप्शन बी उत्तर सही हो जाएगा। भीत्रार्थानाम भय हेतु पंचमी विभक्ति अपादान कारक का सूत्र हो जाएगा। ऑप्शन बी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन को। यस चा भावेन भाव लक्षणम सूत्र है। तो यस चा भावेन भाव लक्षणम किस कारक का सूत्र है? करण कारक का, संप्रदान कारक का, अधिकरण कारक का या अपादान कारक का। तो 26 में सी उत्तर सही हो जाएगा। अधिकरण कारक का हो जाएगा। तो मित्रों, मैंने यहाँ 26 प्रश्नों की सीरीज पूरी की है, तो आप सभी मित्र जरूर देखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, पढ़ते रहिए। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मित्रों, नमो नमः। नमः संस्कृताय।